नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोयल, ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक। मुख्य रूप से हम दांतों को पूरे शरीर के स्वास्थ्य का आईना कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हम लोग देखते हैं, और अपन इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल भी कह सकते हैं। इसमें दांतों में बहुत सारी समस्या होती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको दांतों का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं सबसे पहले ओरल कैविटी हमारे जो इन्फेक्शियस चीज़ें हैं वो हमारे मुंह से होके गुजरती है। हमारी लार होती है और रक्षा तंत्र में चीज़ें होती है जो उन इन्फेक्शन को रोकने का प्रयास करती है। लेकिन अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आप डायबिटिक हैं, शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके मसूड़ों और दांतों में काफ़ी सारी गंभीर बीमारियां दे सकती है। इस वजह से डायबिटिक पेशेंट को अपने मुंह का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। मुख्य रूप से जो डायबिटीज़ है उन पेशेंट में हम बोलते हैं कि उनको रॉ फूड खाना है। आम भाषा में समझे तो मोटा खाना खाना है। उनको हम कार्बोहाइड्रेट डाइट या शुगर डाइट कम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि चावल कम खाना है, मिठाई कम खाना है, अर्थात नरम चीज़ें कम खाना है। हम उसको एक तरफ तो बोल रहे हैं कि आपको कड़ा खाना खाना है, रॉ फूड खाना है, जैसे बाजरे की रोटी, जौ की रोटी, ये उनके लिए रिकमेंडेड है। प्रोटीनियस डाइट उनके लिए रिकमेंडेड है। लेकिन उनके दांत नहीं है, वो चबा नहीं पाएंगे तो खाएंगे कैसे? इस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी सॉफ्ट डाइट लेना पड़ता है। सॉफ्ट डाइट लेने की वजह से उनके शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। मैंने कई बार देखा है जिन पेशेंट का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, डिस्पाइट 24-25 यूनिट ऑफ इंसुलिन चल रही है, लेकिन उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनके दांत खराब हैं। जब हम उनके दांत बनाते हैं तो फिर पेशेंट कुछ महीनों बाद जब फॉलोअप में आते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी इंसुलिन भी कम हो रही है, क्योंकि अब वो रॉ फूड खा पा रहे हैं और खाने को अच्छे से क्रश कर रहे हैं। जब हम दांतों से खाने को क्रश करते हैं तो उसमें पाचन अच्छे से होता है। पाचन अच्छे से होने की वजह से उनका जो शुगर लेवल है वो भी धीरे धीरे मैनेज और मेंटेन होने लगता है। दांतों की बीमारियों को अगर हम ब्रॉड रूप में चाहें तो दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक जो दांत है, हार्ड टिश्यू है, उसकी परेशानी, दूसरे मसूड़ों की परेशानी, जिसको हम आम भाषा में सड़न के कीड़े और पायरिया की बीमारी बोलते हैं। तो जो सड़न के कीड़े हैं वो मुख्य रूप से स्टिकी फूड खाने से होते हैं, जो आजकल चॉकलेट का चलन आया है। पहले हमारे पास पैकेज फूड हमारे आंखों में देखते देखते आया। पहले जब हम छोटे थे पैकेट फूड होता ही नहीं था। जो भी खाना होता था हम बैठते थे, खाना खाते थे, हाथ धोते थे, कुल्ला करते थे, अपने काम पे लग जाते थे। आज की इस व्यस्तता के जीवन में हम पैकेट फूड जैसे कि चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, ये बहुत खा रहे हैं। और जब हम उसको खा रहे हैं और उसके बाद हम ऐसे ही चलते चलते जा रहे हैं, कुल्ला नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो जो शुगर कंटेंट वाला फूड है और दांतों में चिपका हुआ है, ये मुख्य रूप से कारण है हमारे दांतों के सड़न के कीड़ों का। दूसरा हम बात करते हैं पायरिया की। पायरिया बहुत ही तकलीफदायक बीमारी है यदि उसको समय रहते मैनेज ना किया जाए तो, और इसका मुख्य कारण ठीक से ब्रश नहीं करना है। इसकी अगर हम आइडियलिज्म में बात करें तो हमें हर खाने के बाद में एक टूथब्रश करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये संभव नहीं हो पाता व्यस्तता के जीवन में। तो कम से कम सुबेरे और रात को दिन में 2 बार तो हमें ब्रश करना चाहिए। और जब भी मैं बोलता हूँ ब्रश करना चाहिए, दांतों की सफाई करना चाहिए, तो दांतों की सफाई में मुख्य रूप से 3 चीज़ें आती है: ब्रश, कुल्ला और मसाज। ब्रश हमें 2.5 से 3 मिनट तक करना है, जो हमें दांतों के सारे सरफेस, बाहर के, अंदर के, ऊपर के सारे सरफेस में करना है। ब्रश करने के बाद जो गंदगी है, जो चिपकी हुई गंदगी, वो ढीली हो गई लेकिन है वहीं पे। उसके बाद हमें कुल्ला करना है। तो कुल्ला उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ब्रश। ब्रश करने के बाद आमतौर पे हम देखते हैं 1-2 सेकंड हमने पानी लिया, कुल्ला किया, थूक दिया, जबकि ऐसा नहीं है। हमको ब्रश करने के बाद में पानी को 30 सेकंड कम से कम कुल्ला करना है मिनिमम, और उसके बाद में सादी उंगली से मसूड़ों की मालिश करना है। इससे हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है। हमारी जो डेड सेल है, जैसे अपन स्क्रब लेते हैं, हमारे स्किन अच्छी महसूस होती है क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हम फेशियल मसाज कराते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, डेड सेल हटती है। वैसे ही अब जब सादी उंगली से हम मसूड़ों की मालिश करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन मसूड़ों का बढ़ता है। मसूड़े एक प्रकार की स्पेशल स्किन है और उसकी डेड सेल हटती है, तो उससे हमारे यंग मसूड़े बने रहते हैं। तो ये 2 बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं कि कुछ भी खाने के बाद में हमें कुल्ला करना है एटलीस्ट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगर इनटेक इज इंपॉर्टेंट। आप अगर एक बार में 4 चॉकलेट खाते हैं और यदि आप 4 चॉकलेट अलग अलग समय में खाते हैं तो आपको अलग अलग समय में खाया हुआ शुगर नुकसान करेगा, दांतों का जहां तक सवाल है। इस वजह से हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमें कुल्ला करना है और सुबह और रात को कम से कम 2 बार अच्छे से ब्रश करना है। दांतों की लगभग 60% बीमारियां प्रिवेंट की जा सकती है सिर्फ इस छोटी सी बात से।